हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। कल मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, आज अच्छी है, तो आपके लिए एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा इस तरह है कि हमारा जो विभूषण होता है वो बॉटम रहता है और वो बहुत बड़े घर का पोता रहता है, ग्रैंड चाइल्ड रहता है, लेकिन उसको वो लोग कोई भी तकलीफ़ें नहीं देते हैं। जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाता है, इसलिए दुख मतलब उसे पता नहीं रहता है। और हमारा जो ईवो रहता है वो पुअर घर से रहता है, एक टीचर रहता है वो इसमें, और जो काम मिलता है उसको वो काम वो कर लेता है खाली टाइम में। तो इसमें देखना ये है कि हमारा विभूषण जो रहता है हर किसी की चीज़ चुरा के भाग जाता है, और वो ऐसा क्यों करता है आप जब मेरे वन शॉट एफएफ सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से मिलते हैं और फिर दोनों में प्यार होता है। और ये हमारे विभूषण को आगे बहुत सैडनेस रहता है इसमें, लेकिन इसकी गाइस हैप्पी एंडिंग करूँ कि नहीं करूँ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी तरह से हैप्पी एंडिंग करूँगी। अगर नहीं चाहिए तो मैं इसे सैड एंडिंग करूँगी। आज मैं पहली बार आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, तो अपने कमेंट से ज़रूर मुझे बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। एक 5 साल का बच्चा मार्केट में किसी के दुकान में से एक गोल्ड चेन लेके भाग गया होता है, और सब लोग बोलते चोर चोर पकड़ो पकड़ो, इसे बोलते हैं। किसी को पता नहीं रहता है कि ये हमारे बहुत बड़े हाई सोसाइटी का ग्रैंड चाइल्ड है। जब वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और जैसे उसको सर यानी उसका जो फेस होता है वो अपनी तरफ करते हैं, बोलते बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, देखो ये हमारी तरफ। जब वो देखता है तो सब लोग उसको दूर भाग जाते हैं उससे, और उसको बहुत बुरी तरह से देखने लगते हैं, जैसे कि वो कोई भूत है, और वो बहुत तरह से डर जाते उसे देख के। तो सब बोलते ये है, ये तो विंग है ना, आशियन तुम्हें क्यों कर रहे हो ऐसा। तो बोलता है, और वो कुछ नहीं बोलता, बहुत डेविल स्माइल करके फिर से भाग जाता है, और भाग जाता है, किसी के हाथ में नहीं लगता। सब लोग बोलते नहीं नहीं उसे मत पकड़ो, वो बहुत बड़े घर का ग्रैंड चाइल्ड है, हमने अगर उसके बारे में बोला भी तो वो हमें पनिश करेंगे। वो बहुत वो हैं रूल्ड किस्म के लोग हैं, लेकिन अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में, इसलिए हम इंतज़ार करते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी किस्मत होगी तुम्हें पैसा मिलेगा, वरना उस चैन को तुम भूल जाओ, नहीं तो तुम इस जगह से गायब हो जाओगे, क्योंकि ये पूरा गांव, ये पूरा शहर उन्हीं का बसाया हुआ है। और उन लोगों ने हमारे ग्रैंड फादर को ये जगह फ्री में दी थी, इसलिए हम यहाँ पे जी रहे हैं। तो जो कुछ भी तुम करो तो सोच समझ के करना। चैन के लिए अपनी जगह अगर खोना चाहते हो तो योर विश बोल के वो लोग सब चले जाते हैं। और वो इंसान बोलता है मैं इतनी गरीबी में जी रहा हूँ, उस बच्चे ने मेरा चैन चोरी कर लिया, और ये लोग मुझे हेल्प करने की बजाय मुझे डरा के चले गए। वो अपने हाथ में सर पे हाथ रख के बैठ जाता है, और बहुत परेशान होके बैठा है। और ठीक 1 घंटे बाद में हमारा विभूषण भाग के आता है और बोलता है अंकल, बोलता है, और वो बोलता है यू तुम चोर कहेंगे। तो बोलता है नहीं अंकल, मैं चोर नहीं हूँ। तो बोलता है क्यों, ये लीजिए मैंने आपकी चेन चोरी की थी ना, ये इस चेन की कीमत है 35,000, तो मैं आपको 1,65,000 देता हूँ, ये लो। और वो अंकल की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, और वो अंकल को बहुत सारे फ्रूट्स दे के उसे हक करके भाग जाता है। बोलता है अंकल मैं बचपन से ऐसे ही करता हूँ, मैं किसी की चीज़ कभी नहीं चुराता, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मैं चोरी करने का फीलिंग कैसा होता है, क्योंकि मेरे घर में मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता, नथिंग, कोई नहीं बोला आज तक। मैं 5 साल को, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो दुनिया की कोई भी कोने में हो, मेरे घर में मेरे फादर मदर, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर ला के रख देते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, तो बोलते हैं तुम डिज़र्व करते हो, तुम गॉड गिफ्टेड हो, तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारे मांगने तक हम तुम्हें ला के दे देते हैं, बस तुम हमें बोलो। ये बोलते हैं मैंने हर चीज़ मांगा उनसे, उन्होंने हर चीज़ दे दिया, इसलिए मुझे सैडनेस, दुख, चोरी ये मुझे पता ही नहीं है, और दूसरों का मारना, गाली देना। तो डोंट फील बैड अंकल, बाय बाय अंकल, मेरा नाम विंग है, आप मुझे प्यार से विंग बुला सकते हैं या आशियन भी बुला सकते हैं, बोल के और वो चला जाता है। और अंकल बहुत खुश होते हैं। ऐसे हमारा विंग हर रोज़ एक दुकान में ऐसा करता है। अब दुकान वालों को पता चल गया होता है कि हमारा प्यारा जो विंग होता है वो बहुत नॉटी है, और ये सब वो जानबूझ के करता है। और आप फिक्र मत कीजिए, बाद में आपको इससे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। बस वो बच्चा रियलाइज़ करना चाहता है, फील करना चाहता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि उसे बुरा पता ही नहीं है, सिर्फ अच्छा ही पता है। तो वो एक अंकल बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, गॉड इस दुनिया में जो चाइल्ड होते हैं, जो वुमेंस होते हैं, अच्छे हो या बुरे वालों को तो अच्छी फीलिंग कभी एहसास नहीं दिलाते हैं, और बहुत कम दिलाते हैं। जब दिलाते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह इस बच्चे को भी अपनी लाइफ में कोई चीज़ तो ऐसी ज़रूर होगी जो गॉड शायद इसे कभी नहीं देगा। तो बोलता है ऐसा मत बोलो, बोलता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे
मेरे माउथ के थ्रू ये गॉड कह रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो बच्चे को दुनिया में सब कुछ मिल जाता है उसे वो चीज़ कभी नहीं मिलती जो उसे दिल से चाहिए। शायद आगे लास्ट में इसके साथ यही होगा बोलते हैं, और गॉड प्लस हिम इज चाइल्ड बोल के चले जाते हैं। और सब लोग बोलते हैं क्या वाकई में ऐसा होगा? बोलते हैं दुनिया में सबको सब कुछ तो नहीं मिलता भाई, ये तो हम भी जानते हैं। हमारे राजा महाराजा के टाइम में हमारे माँ बाप तो उनको देखे थे, पहचाने थे, उनकी सेवा करे थे, और वो बहुत अच्छे वार्म वाले थे, बहुत अच्छे हार्ट पर्सन थे। आज के ऐसे थोड़ी, आजकल तो देखो उनके बच्चों कुछ कह देते तो गोली मार देते। बोलते वही तो है, समय समय की बात है, सब चेंज होता रहता है। अब हमारा विभूषण 20 साल का हो गया होता है। अब पूरे मार्केट में सबको पता रहता है कि जिसकी जो चीज़ भी खो गई तो बेफिक्र बिंदास आप सो जाओ, 10 गुना ज़्यादा आपको प्यारा बच्चा लाके दे देगा। बस उनके फैमिली में ये बात नहीं पता है, गेट के बाहर तक ही पता है, और वो सब करता है जो उसे करना है। और थोड़ी देर के बाद में हमारा जो अब हमारे लैंजन की तरफ से आते हैं। हमारा लैंजन बहुत पुअर घर से रहता है, तो अपने लिए वर्क हार्ड वो खुद ही करता है। वो बहुत ईमानदार रहता है, मगर किसी की एक चीज़ भी अगर आपने उसे एक चॉकलेट दी है या उसे पार्टी में बुलाया है तो बगैर कुछ गिफ्ट दिए या बगैर कोई चीज़ दिए वो कभी वो चीज़ नहीं लेता, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोई भी दुनिया में उसे कुछ भी दे, लेकिन उसका आत्मसम्मान, रेस्पेक्ट इतनी बड़ी होती है कि वो चीज़ उसकी फेवरेट क्यों ना हो वो उसे कभी नहीं लेता। कि उससे मदर ने उसको एक चीज़ सिखाई थी, मेहनत से जो चीज़ दुनिया में मिलती है वो हमेशा रहती है, और जो ईज़िली मिल जाए मगर आप उसे ना चाहो लेकिन फिर भी आपको मिल जाए वो कभी नहीं रहती, क्योंकि आपने उसे चाहा नहीं, वो चीज़ आपको मिल गई तो वो हमेशा नहीं रहेगी। तो इसकी 2 बातें उसकी माँ की वो हमेशा याद रखता था। और वर्क हार्ड करने वाला लाइफ लॉन्ग में इंसान को सब कुछ मिलता है, और गॉड और बहुत लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। और कोई फ्री में दे दो कभी मत लेना, बदले में उसे ज़रूर कुछ देना। ये उसकी मम्मी उससे सिखाई थी। उसकी मम्मी एक स्कूल में टीचर थी, तो इसलिए हमारा जो लैंजन रहता है वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम में चलता है, और वो भी बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है। लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं बनता, उसे प्रिंसिपल की पोस्ट आती है। बोलता है सॉरी मैं ये काम नहीं करना चाहता, मुझे पढ़ाना पसंद है लेकिन ये बुक्स का ये सब करना मुझे पसंद है, मुझे बैठे रहना पसंद है, मुझे बच्चों को 10 बातें सिखाना, उनके साथ ज़ू पार्क जाना, उनको लाइफ में अच्छा बुरा सिखाना मुझे पसंद है, प्लीज़ डोंट माइंड बोलते हैं। और गाइज़ मैं आपको बता दूं हमारा विभूषण इसमें 20 साल का है, हमारा लैंजन इसमें 25 साल का है, तो दोनों में 5 साल का फ़र्क है। और हमारा विभूषण ओमेगा है, हमारा लैंजन अल्फ़ा है, तो आप याद रखिएगा। तो हमारा जो लैंजन होता है अपनी माँ की ग्रेव के लिए बहुत सारे फ्लावर्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स मिक्सअप करके लेके जा रहा था। उसकी माँ को रेड रोजेस के साथ 4-5 लिलीज़ के फूल जो बहुत कॉस्टली होते हैं, जो सिर्फ 1000 रुपये में ही आते हैं, उससे कम में आते ही नहीं है। उसकी माँ का फेवरेट था, वो हमेशा 1 साल में एक बार ज़रूर अपनी माँ को गिव में वो लगाता था, क्योंकि उसको अमाउंट उतना नहीं आता और वो बहुत पुअर घर से था। और घर का किराया बांधना, घर का राशन लाना, अपने आप देखभाल करना, ये सब उसे बहुत हार्ड लगता था, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत करता था। तो हमारा विभूषण देखता है कि एक बहुत बड़ी, मतलब उसके पास एक गाड़ी भी रहती, उसके फादर की रहती, मगर थोड़ा बहुत चेंज करवा लेता है वो। तो गाड़ी आज के टाइम में 10 लाख की होगी, लेकिन उसके फादर वो टाइम में खुद तैयार करके रख दिए थे। तो हमारे लैंजन वो पार्ट्स को धीरे धीरे 4-5 सालों में एक अच्छी सी गाड़ी तैयार कर ली थी, जिस गाड़ी की कीमत वो टाइम में 1.5 लाख थी, आज के टाइम में 10 लाख लेती है। तो गाड़ी देख के सब सोचते हैं बहुत हाई फाई घर का है, क्योंकि उसकी गाड़ी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो बहुत पुअर घर का रहता है। अब मार्केट की तरफ आते हैं गाइज़। हमारा लैंजन 1000 रुपया दे के और बोलता है अंकल प्लीज़ इसे अच्छे से पैक कर दीजिए। बोलता है, तो बोलते हैं हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, तुम पिछले 5 साल से मेरी ही दुकान में से हर साल के एक लास्ट तारीख को और इसी डेट को, इसी साल में, इसी महीने में तुम हमेशा आते हो। बोलता है थैंक यू अंकल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, लेकिन तुम नहीं लेते हो, ऐसा क्यों? बोलता है नहीं अंकल, दो इस दुनिया में नहीं है, हम प्यार से क्या उसके ऊपर 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। उसने हमारी ज़िंदगी हमारे ऊपर खर्च कर दी है, इसलिए मैं आपकी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन लाइफ में एक दिन ज़रूर आएगा आपसे पूरा फुल मैं फ्री में लूँगा। तो बोलता है हाँ मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा बेटा। बोलता है अब हमारा लैंजन गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा होता है अपनी माँ की कब्र की तरफ। तो हमारा विभूषण भाग के आता है काला जीन्स और शर्ट पहन के, और फ़ौरन लैंजन की गाड़ी से वो फूल फ्लावर्स लेके सीधा भाग जाता है, और हमारा लैंजन गाड़ी को नीचे ही छोड़ के भागता है। तो अंकल बहुत ट्राई करते कि उसे रोके कि बेटा तुम मत भागो, तुम्हें उससे 10 गुना मिल जाएगा, लेकिन जब तक हमारा लैंजन भाग जाता है। और मैं आपको बता दूँ गाइस, रेसर में नंबर 1 रहता है हमारा लैंजन, हमारा विभूषण उतना नहीं रहता है।
लेकिन वो भागता भागता है, जब आगे तक पहुंच जाता है तो हमारा लैंसन उसे खींच लेता, बोलता है यू इडियट, चोर कहीं थे, और खींच के उसके एक दो झापड़ मारता राइट लेफ्ट गाल में, और वो बेचारे के आंखों से आंसू निकल जाते। और वहाँ पे जो 300-400 लोग खड़े हुए थे उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत परेशान हो जाते कि हमने कभी नहीं मारा इसके फैमिली वालों ने, और आज इसने मार दिया। अरे लैंसन तुमने क्या कर दिया, बोलता है। और हमारे विभू जान के आंसू जैसे पानी के टंकी के जैसे पूरे बह रहे उसकी आंखों से, जोर जोर से। वो बेचारा लाल हो जाता है और बोलता है एक फ्लावर बुके के लिए तुमने मार दिया बिग ब्रदर, बोलता है। तो बोलता है यू स्टूपिड, तो तुम्हें ब्रदर मत बुलाओ, मेरा भाई होता तो चोरी ऐसे नहीं करता। बोलता ब्रदर आप बहुत गंदे हैं, आप बहुत हार्ट ब्रोकन है, आपने मुझे हर्ट किया है, आपने मुझे एक राइट लेफ्ट में दोनों में चपड़ा मारा है, जैसे कि कोई, क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत गंदे हैं। बोलते मैं एक दिन रिवेंज लूँगा आपसे, बोल के भाग भाग के चला जाता है, घर में जाके अपने पलंग में सो जाता है। और उसे ये बार बार याद आता है कि उसको किसी ने बहुत ज़ोर से मारा, ऐसा उसे फील होता है। और थोड़ी देर के बाद में जब वो दूसरे दिन जाता है तो अपनी माँ के ग्रेव के पास जाता है, बोलता माँ एक बच्चा बहुत बुरा है, उसने पूरी तरह से मेरा बुके निकाल लिया था, थोड़ा सा ख़राब हो गया लेकिन फिर भी मैंने उसे मार के ले लिया, आई एम सॉरी मामा आज लेट हो गया, ऐसा बोलता है। और जब वो दूसरे दिन जाता है अपनी माँ के पास बात करने के लिए तो वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा 30-40 बुकेस रहते हैं, और पूरे लाइट टेंट से सजाया गया होता है उसकी माँ का ग्रेवियर को, और बहुत सारे स्वीट होते हैं वहाँ पे। 300 और 400 लोग पार्टी चल रही, जैसे कब्र के पास बहुत सारे बच्चे फ्रूट खा रहे होते हैं, फल खा रहे होते, बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे थे। और हमारे लैंसन को समझ में आता कि ग्रेवियर के पास पार्टी चल रही है और मेरी माँ को इतना अच्छा सजाया किसने, और ये कौन है जो इतना अच्छा मेरी माँ को पूरा फ्लावर्स चॉकलेट्स पूरी तरह से फुग्गा गिग्गा और टॉयल्स गिफ्ट लगा के रखा है। मेरी माँ ने मेरी माँ से इतना प्यार करने वाला कौन है, वो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। कौन है जो मेरी माँ को इतना रेस्पेक्ट करा। तो पीछे से एक अंकल हाथ ला के बोलते बेटा वो जिस बच्चे को तुमने कल मारा था उसी ने ऐसा किया, लेकिन वो तो चोर है ना, उसने तो चोरी किया। बोलता नहीं बेटा वो चोर नहीं है, वो यहाँ के ये जो पूरा तुम शहर देख रहे हो ये शहर उनके ग्रैंडफादर ने ही बसाया है। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ, और उस ग्रैंडफादर का चाइल्ड है वो, उनके माँ बाप को किसी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उनकी मदर की बहन है मैडम यू, ये उनके पास रहता है। और उनका एक बेटा है जियान चैन और उनकी एक बेटी और है जियान यानली तो अब शादी होकर लंदन में शिफ्ट हो गई हैं। वो ज़्यादातर नहीं आती हैं क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं, उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटी का नाम दिलबरा है, एक बेटी का नाम यान है, एक बेटी का नाम जिंगलिंग है, तो वो नहीं आती है। और उनके भाई की शादी 2 साल पहले हुई है, तो उनकी वाइफ भी हमारी जियान यानी की ननंद के साथ ही जियान चैन की शादी हुई है। उसकी वाइफ का नाम वेंचिंग रहता है और उसकी एक क्या बोलते हैं, अभी वो प्रेग्नेंट है 7 मंथ्स, उनको अभी टाइम है डिलीवरी में, बोलती है। और ये हमारा विभूषण मैडम यू के साथ यहाँ अकेला रहता है क्योंकि इसको बाहर की हवा सूटेबल नहीं होती है। डॉक्टर इसका इलाज करे, बोलता है क्या बीमार है, बोलता नहीं ये क्लाइमेट को ज़्यादा अज़ब नहीं कर पाता, मतलब इसको बाहर का ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा बारिश ये सब इसको नहीं लगता बॉडी में। ये बहुत वार्म वाला बच्चा है, ये बहुत नाजुक बच्चा है। हम हमेशा इसके घर में आते जाते देखते हैं डॉक्टरों को, बहुत दूर दूर से डॉक्टर यहाँ पे आते हैं और कुछ तो को तो यहाँ पे रहने खाने पीने का सब उनके हवेली में दे के रखा हुआ है। बोलता अच्छा, बोलता है तो आप जानते हैं कहाँ रहता, बोलता नहीं हमने सुना है ये यहाँ के बड़े का, लेकिन इसका घर कहाँ ये हमें नहीं पता। बोलता अच्छा थैंक यू अंकल, आपने मुझे बता दिया। और ऐसे हमारा दूसरे ने विभूजन जब आता है तो बोलता है बिग ब्रदर से मिलना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया, आज तो 10 दिन हो गए हैं। तो ये जाता है अपने मुँह में एक मास्क लगा के जाता है। और हमारा लेजन जब खाली टाइम होता है तो हेयर कटिंग का काम करता है, मतलब अपने गांव में ही रहता है और कटिंग का काम करता है। और उसको एक फार्म हाउस भी रहता है छोटा सा, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, पेड़ रहते हैं, वो सब भी वो कटिंग करके फार्म हाउस का काम भी करता है। किसी घर में गार्डनिंग है तो गार्डनिंग करता है। ऐसा हमारे लैंसन को जो जहाँ जो काम मिलता है वो करता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क रहता है और पुअर घर का रहता है, तो ज़्यादा अमीर नहीं रहता है। तो जब खाली टाइम रहता है तो कुछ ना कुछ काम करता रहता है वो। अब जैसे संडे के दिन खाली है तो कटिंग कर लेता है, ऐसे महीने में 4 दिन कटिंग कर लेता है। अगर स्कूल में कोई
फंक्शन हो या स्कूल बंद हो जाए अचानक, तो ये कटिंग करने के लिए बोर्ड लगा देता है और ओपन कर देता है। तो गांव वाले ही आते हैं, कटिंग कराते हैं और 1500 और जो भी है हेयर स्टाइल का वो देख के यूट्यूब के थ्रू उनको अच्छा काट के देता है और उसे एक दिन का खर्च निकल जाता है। एक दिन में कम से कम वो 10,000 कमा लेता है अगर अच्छी कटिंग कर दे तो। उसके बाद में ये जब कर रहा होता है कटिंग, शॉप अपनी ओपन करके बोर्ड लगा देता कि आज दुकान ओपन है मेरी बाल कटने की, और खोल के अंदर चले जाता अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए सेल में गाना लगा के। तो हमारा जो विभूजान होता है वो पैंट शर्ट पहन के, उसके भी बाल काफ़ी बड़े होते हैं, उसको घर से बाहर जाना मना रहता है, लेकिन वो अपनी जो नैनी होती है उसे बहुत सारा किसेस करके बहुत सारा चॉकलेट का लालच दे के मैं बाथरूम जा रहा हूँ बोलता हूँ और उसके बाद में अपने रूम में सो जाऊँगा, आप डिस्टर्ब मत करना, ऐसा हर बार झूठ बोलता है। और पीछे का एक जो डोर होता है खिड़की, उसमें से छोटी सी सीढ़ी लगा के उतर के और वहाँ से भाग भाग के मार्केट जाता है, उसको जो पसंद आता है वो खरीद लेता है। उसके ड्रॉअर में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए रहते हैं, लेकिन वो बहुत पुअर रहता है बच्चा, मतलब उसको ज़्यादा बुराई नहीं पता है। तो वो जो भी पैसा लेके जाता है पूरे गांव वाले उसका पैसा उसको रिटर्न दे के बहुत कुछ उससे दिला के भिजा देते हैं, क्योंकि सबको बचपन से वो 1 के बदले में 2 रुपये, 2 रुपये के जगह में 40 रुपये और 4,000 के बदले में 40,000 ऐसा दे देता है। तो सबको पता रहता है कि ये बच्चा दिल का बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट हार्टिक बच्चा है और बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन गाइस हमारे विभूषण को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सब लोग उसे प्यार करते हैं, ये तो आप अगर आगे देखते रहेंगे मेरे इस FF के एपिसोड को तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। और आगे पता चलता है कि ये जाता है कटिंग कराने के लिए हमारा विभूजान, और जाके बोलता क्या कोई है यहाँ पे, मेरे को जल्दी जल्दी कटिंग कराना, फिर जल्दी जल्दी मुझे जाना है मार्केट में और अपना फेवरेट मंचूरियन नूडल्स खाना है, जल्दी आओ जल्दी बोलता है। और बेल बजाता है तो हमारा लेंजर बोलता है कौन है ये, इतनी ज़ोर ज़ोर से बेल बजा के मेरा जीना हराम करके रखा है। और वो शक्कर डाल के कॉफ़ी डाल के और गरम गरम दूध डाल के अपनी कॉफ़ी बना के बड़े मग में, एक बहुत बड़ा मग रहता है वो बना के, और पीता पीता आता देखता है तो वहाँ पे एक लड़का बाल नीचे करके अपने मुँह में मास्क ला के बोलता है बिग ब्रदर जल्दी करो जल्दी मेरे बाल काट दो बोलता है। तो बोलता है ठीक है आपको कौन सा पसंद है, बोलता है मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, मैंने अपने सेल में डिज़ाइन निकाल के रख दिया है, आप बस देख लो काट दो। बोलता है ठीक है। हमारे लैंजन को नहीं पता रहता कि ये हमारा वही विभूजान है जिसको इसने 2 स्लैप मारा था। वो बहुत दिन से ढूंढ रहा था कि हमारा विभूजान आ जाए और ये उसे सॉरी कहे, क्योंकि उसने उसकी मदर की क्रब के सामने बहुत बड़ा एक फंक्शन के जैसा ही लोगों को बुलाया, खाना पीना खिलाया और बहुत किया, यानी उसने एक दिन में 40,000 खर्च कर दिए उसकी माँ की ग्रेव के सामने, जो उसकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट अवार्ड से कम नहीं रहता हमारे लैंजन के लिए। और वो उसे बहुत 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 थैंक्स करना चाहता था। और जब विभूजान आके करता बोलता जल्दी काटो बिग ब्रदर, तो उसे लगता है ये आवाज़ कहीं सुनी, फिर उसे लगता है मैं उसका ही ध्यान कर रहा हूँ तो शायद ऐसे ही लग रहा है, और फ़ौरन ही वो उसका बाल काट देता है। और जब बाल काटता बोलता है बिग ब्रदर मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो हमारा लेंजन कैंची पकड़ के पीछे दीवार के पास खड़ा हो जाता, बोलता तुम यहाँ कैसे आए, बोलता कि मुझे सबने बताया कि आप संडे कटिंग करते हो, मुझे लगा आपके पास ही जाना चाहिए, और फिर आप भी शायद मुझे कुछ कहना चाहते होंगे ना बिग ब्रदर। तो बोलता मैं क्या कहना चाहता हूँ, बोलता ठीक है ब्रदर आप मुझे कुछ नहीं कहना चाहते तो मैं जाता हूँ। और जब वो जा रहा होता तो लेंजन आके उसका हाथ पकड़ लेता है, तो हमारा विभूजन पीछे से एक नोटिस माल करता है, ब्रदर क्या इरादे हैं, इरादे नेक है कि ख़राब है। तो बोलता ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रहे। तो बोलता ओके हाँ बोले ब्रदर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलता है तुम मुझे माफ़ कर दो ना, मुझसे एक गलती हो गई है एक्चुअली। बोलता है हाँ ब्रदर मैं आपके बारे में A to Z सब कुछ जानता हूँ, आप बहुत पुअर घर से हैं, आप गरीब हैं, आप जो काम मिलता है वो कर लेते हैं और बहुत आत्मसम्मान वाले हैं, किसी का 1 रुपये भी फ्री में आप कभी नहीं लेते हैं। और आप अगर किसी को 1 झापड़ या 2 झापड़ भी मार दे तो इंटरेस्ट के रूप में आप उसे वापस करते हैं, क्यों। तो सर नीचे कर लेता है, उसकी आंखों से आंसू जाते। बोलता ब्रदर क्या मेरी बातें आपको हर्ट कर गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर, सॉरी ब्रदर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए ब्रदर मैं आपको एक शर्त में माफ़ कर सकता हूँ। तो बोलता है कौन सी शर्त है। तो बोलता है पहले प्रॉमिस कीजिए आप वो मुझे देंगे, अगर आप अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं और मैंने जो आपकी मदर के लिए किया है आपको अगर वो पसंद है तो प्रॉमिस मी कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। तो बोलता है
हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरी माँ के लिए वो किया है जो शायद मैं अपने इस जीवन में तो कर नहीं सकता। तुमने जो 40,000 खर्च किए हैं मेरी माँ के ग्रेवे के पास, वो शायद इस जन्म में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो 40,000 मेरे लिए 40 लाख के समान है। और मैं तो साल में सिर्फ एक बार अपनी मदर के ग्रेवे में 1,000 का फूल लगाता हूँ। तुमने तो एक दिन में 40,000 खर्च कर दिए। पिछले 4 साल से शायद मैं 40,000 खर्च नहीं कर पाया। तो बोलता है, ब्रदर ऐसा मत कहो, आपका 1 रुपये भी मेहनत का आपकी माँ को लाख करोड़ अरबों के समान है। आपकी माँ आपका प्यार देखती हैं, आपके पैसे नहीं देखती ब्रदर। आप अगर एक दिन ये ना भी लगा पाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक आम फूल तोड़ के और एक एप्पल के साथ और एक ड्रिंक के साथ भी जाके सच्चे दिल से वहाँ बैठ के बोलो कि मदर सॉरी, आज मैं कुछ नहीं लाया, तो आपकी मदर आपके गले लग जाएंगी, क्योंकि ये सच्चा प्यार है ब्रदर। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। और ये तो मैं उसी दिन देख लिया था जब आपने मुझे 2 थप्पड़ मारा था, काफ़ी ज़ोर से मारा था ब्रदर। तो बोलता है, आई एम सो सॉरी। तो बोलता है, ब्रदर कॉफ़ी पीऊँगा मैं। तो बोलता है, तुम कॉफ़ी पियोगे? ठीक है मैं लेके आता। बोलता है, नथिंग नथिंग, दूसरा लाने की क्या ज़रूरत है ब्रदर, यही पी लेता हूँ ना। और लेंजन के हाथ से लेके 3-4 सिप पीता। और लेंजन देखता है, मैंने अपने लाइफ में किसी को अपना जूठा नहीं दिया, किसी ने जूठा पिया नहीं, मैंने किसी को अलाउ ही नहीं किया, इसने तो बोलने से पहले ही पी गया आधा। तो बोलता है, ब्रदर कॉफ़ी बहुत अच्छी थी बोलता है। और उसको बोलता है, ये लो ब्रदर आधा मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, और ये आपका अमाउंट है 1500 कटिंग का। ओके, ये मैंने यूट्यूब में देख के कहा इस कटिंग का रेट यही है, और आपने बहुत अच्छी कटिंग की है। और ब्रदर क्या मैं एक कर सकता हूँ, अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। बोलता है, क्या था। और फ़ौरन वो उसके चिक में किस कर देता है राइट लेफ्ट में, और उसके लिप्स में किस करके भाग जाता है। और हमारा लेंजन एक स्टैचू के जैसे खड़ा ही रह जाता है कप पकड़ के, और उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ मेरे साथ अभी। क्या 2 थप्पड़ मारने के बदले में लिप्स में किस मिलती है और राइट लेफ्ट चिक में किसी मिलती है। और ये सोच के 1.5 घंटे से खड़ा होता है। और दुकान वाली आके बोलती है, वांग जी। तो बोलता है, हाँ क्या हुआ। ये चाय ये कॉफ़ी तो आइस हो गई है, 2 मुझे, मैं गर्म करके लाती हूँ। विंचिंग बोलती है, सॉरी गाइस विंचिंग नहीं, उसकी फ्रेंड लिली बोलती है। ओ लिली बोलती है, क्या हुआ, तुम इस तरह से खड़े क्यों हो, ये कॉफ़ी तो आइस बन गई, ला के दो मुझे, मैं गर्म करके लेके आके देती हूँ। बोलता हाँ। और वो दूध गर्म करती है और एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाती है, और जो कॉफ़ी होती है उसके साथ शेक कर देती है, और बोलती है, ये लो, वो कॉफ़ी को भी मैंने इस कॉफ़ी में मिला दी, पियो। बोलती है, कैसी बनी। बोलता है, हाँ अच्छी है कॉफ़ी। तो बोलता है, तुम्हारा ध्यान क्या है। उसके दोनों सोडल को पकड़ के उसे शेक करती। बोलता हाँ हाँ क्या हुआ, तुम तो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, किसी ने तुम्हारी किसी लेके भाग गई। बोलता हाँ तुम्हें कैसे पता। तो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। बोलती वो विभूजा ने क्या तुम्हारे साथ ऐसा किया, वो बहुत नॉटी है। आई कांट टेल यू, बच्चा गॉड गिफ्टेड है, जहाँ भी जाता है प्यार फैलाता है, जहाँ भी जाता है अपने आप को हर्ट कर लेता है, लेकिन बदले में हर्ट नहीं करता दूसरों को, बदले में उनको खुश करके ही आता है। तो बोलता है, क्या बोलता है, हाँ वो बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है बोलती है। और उसे इस बात से बहुत 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 खुशी होती है। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, एफएफ का नाम माई लव इज़ गॉन है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी मैं हैप्पी एंडिंग करूँ कि नहीं। तो हमारा लेंजन उसके बारे में सोचते सोचते सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। और ऐसे सुबह के 2 बज गए, रात के 2 बज गए होते हैं, और वो बोलता है, लगता है कल मैं स्कूल जा नहीं पाऊँगा, मुझे सो जाना चाहिए। और वो फ़ौरन ही सो जाता है। और जब सोता है तो देखता है सुबह के 8 बज गए। ओ माय गॉड, स्कूल के लिए मैं लेट हो गया हूँ। फ़ौरन स्नान कर लेता है। फ़ौरन ही जब अपनी ड्रेसेस पहन के आता है तो देखता है विभूजान एक स्वीट स्माइल से खोल के उसे देख रहा था। बोलता है, पहले वो सोचता है सपना है, तो फ़ौरन जाके वो कॉफ़ी पी लेता है, और गरम गरम आलू के पराठे 2 खा लेता है दही के साथ में, और वो बहुत खुश होता है। आज का नाश्ता तो मेरी लाइफ में बेस्ट नाश्ता था। अच्छा मेरी ये दुकान वाली ओनर में, घर की ओनर ने मुझे अच्छा दिया, लॉट ने मुझे अच्छा बना के दिया आज नाश्ता, बोल के जाता है। तो हमारा विभूजान बोलता है, ब्रदर मैं विभूजान विंग। तो बोलता है, तुम सच में हो। तो बोलता है, हाँ। तो बोलता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है सपना है। तो बोलता है, 1 मिनट ब्रदर, और उठ के वापस उसके लिप्स में किस कर देता। तो हमारा लेंजा बोलता है, शेमलेस कहीं के, ये तुम क्या कर रहे हो। बोलता है, आपने कहा था कि आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो मैंने लिप्स में किस कर दिया। ब्रदर आलू के पराठे काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा है बटर मार के, और उसके लिप्स को लिक कर लेता है, और बोलता है, शेमलेस कहीं के। तो और वो पूरी टमाटर के जैसे लाल होता है। हमारा विभूजन पेट पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंस के नीचे फर्श में लेट गया होता है। तो बोलता है, चलो उठो मुझे जाना है, लॉक करना है। तो बोलता है, हाँ ठीक है करके बोलता है, और बैठ जाता है, और उसके बाइक के पीछे बढ़ जाता है। बोलता है, तुम क्या करोगे ब्रदर।
मैं भी आपके साथ स्कूल आऊँगा, वहाँ पे मेरे बहुत पुराने दोस्त के बच्चे पढ़ते हैं। तो बोलता है अच्छा, बोलता है ठीक है बैठ जाओ, बोलता है, और उसके साथ बैठ के वो स्कूल को चला जाता है। और ऐसे उससे स्कूल जाता है तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वी गगा भाग के आते हैं, और लैंजन बोलता है पूरे स्कूल के बच्चे क्यों भाग के आ रहे हो। टीचर आते हैं और लैंजन को पहले से ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगते हैं। मतलब उनको यकीन नहीं होता है कि एक पुराने ग्रैंड फादर का बेटा हमारे स्कूल में है। एक्चुअली गाइस, इनके जो हमारे वीवू जान के जो ग्रैंड फादर होते हैं, एक टाइम में उस गांव के किंग रहते हैं, और जैसे जैसे चेंज होता रहता है टाइम, उसके मुताबिक किंग तो अब रहे नहीं, सब अपने लाइफ के किंग है। तो वो भी धीरे 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 चेंज करके गांव की आधी ज़मीन अपने उनकी रख लेते हैं, और बाकी गांव वालों को दान पुण्य कर देते, ताकि वो अपनी लाइफ में तकलीफ़ ना उठाए और अच्छे से जी सके। तो ये बात सबको पता रहती है, लेकिन वीवूजन को किसी ने देखा नहीं होता। जब वो लैंजन के सामने देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो वीवूजन की फ़ोटो हैं पूरे स्कूल में, कॉलेजेस में, हर एक उस टाउन में हर एक जगह लगी रहती कि ये ग्रैंड चाइल्ड वीवूजन है और एक गॉड गिफ्टेड है। ये किसी की बात कर ले या किसी के साथ दोस्ती कर ले तो समझो उसका लक खुल गया। अब मैडम लोग बहुत रेस्पेक्ट करती हैं और विंग के पास जाती हैं और बोलती हैं बेटा विंग आप कुछ खाएंगे। बोलता गगा को मेरे बिग ब्रदर के लिए कॉफ़ी लेकर आए। बोलता ब्रदर, बोलता हाँ ये मेरे ब्रदर है, आपको पता नहीं ये मेरे बहुत अच्छे ब्रदर है। और उसके किस में किस करता है लैंजर। बोलता क्या बदतमीज़ है तुम कॉलेज में। तो बोलता सॉरी गगा, मैं कॉलेज चाइल्ड के जैसा हरकत कर रहा हूँ, सो सॉरी। बोलता ये मेरे ब्रदर है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ करके बोलता है। बोलता है हम बचपन से दोस्त हैं, मैं अभी इनसे मिला हूँ, पहले मुझे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी इनसे, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। मतलब ये सब झूठ फेक कर देता स्टोरी, ताकि मैं लैंजन को सब मर्यादा दे, इज़्ज़त दे और रेस्पेक्ट करे, कोई भी उसे बुली ना करे। इसलिए जानबूझ के आया था कि उसे पता चला का यहाँ का जो प्रिंसिपल है वेंचा, वो हमारे लैंजन को बुली करता है और ज़्यादा वर्क करता है, उसे पैसे भी टाइम से नहीं देता है, और उसे उसकी तनख्वाह भी अभी तक बहुत कम है, 25,000 है। तो जाते जाते बोलता है अच्छा बिग ब्रदर मैं जा रहा हूँ। तो हमारा लैंजर उसका हाथ पकड़ लेता है, विंग तुम काफ़ी दूर पैदल जाओ। बोलता है नथिंग, मैंने कैब्स बुक कर दिया, बाहर खड़ी हुई है, उसने मुझे कॉल किया था, आप बेफिक्र रहो ब्रदर। तो मैं आपको बोलता है तो मुझे ब्रदर मत बुला। तो बोलता है मैं आपको गगा बुलाऊँ क्या। बोलता है तो हमारा लैंजर सर नीचे कर लेता, पूरा लाल टमाटर हो जाता, सब टीचर हंसने लगती है। तो बोलती है हाँ तुम गगा बुलाओ, आपकी जोड़ी के साथ काफ़ी अच्छी बोलते हैं। और हमारा लैंजर को जाते जाते हम व्यूजन बाय गगा बोल के चला जाता है। और जाने से पहले उसको एक आइडिया आता है और वो वेंचा के पास जाता है। तो वेंचा उसको देख के बोलता है आप कब है मालिक, आप यहाँ पे कब है। तो बोलता है तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि लैंजन की तनख्वाह बढ़ा दो, पिछले 5 साल से ये स्कूल में काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा करता है, आज से उसकी मंथ सैलरी 75,000 होगी, और तुम खुद उससे बहुत सरप्राइजिंग करोगे। और मैं तुम्हें यहाँ से चेंज हो जाने के लिए ऑर्डर देता हूँ। यहाँ पे एक नया प्रिंसिपल आने वाला है नी मिंजे, मैंने हाई कर दिया उसे अपनी मदर से बोल के, और तुम्हारा आज लास्ट दिन है। तो लास्ट दिन में तुम्हें ग्रैंड पार्टी करो, सबके सामने अनाउंस कर दो कि लैंजन की आज से हर मंथ सैलरी 75,000 है, और उसको खाने पीने का हर संडे का एक टाइम का भोजन प्रिंसिपल की तरफ से डेली आएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा टीचर है, वो ज़्यादा लीव नहीं लेता, अपने 100% देता। समझ में आ गया। तो वेंचो हाँ बोल। और वो शाम में पार्टी रखते हैं स्कूल के ग्राउंड में, और सब लोग आते हैं और सबको रेस्पेक्ट करके बोलने के बाद में बोलता है कि मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, आज मेरा लास्ट रिटायरमेंट है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग लैंजन की बहुत रेस्पेक्ट कीजिए, वो हमारे स्कूल का बेस्ट टीचर है, और मैं अपने तरफ से उसका तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, आज से 25,000 से जगह उससे 75,000 मिलेगा मंथ, यानी 75,000 मिलेगा महीनों को, क्योंकि वो पिछले 5 साल से एक ही सैलरी में काम कर रहा है 20-25,000 में। तो मेरी गलती थी, मैंने उसे अनरेस्पेक्ट किया, उसके साथ अनबिहेवियर किया, उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं करता था, उसे बहुत ज़्यादा काम देता था, उसे हमेशा बुली करता था, और वो सबके सामने घुटने बैठ के माफ़ी मांगता है, और उसे समझ भी नहीं आता है हमारे लैंजन को कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और तो उसके बाद में वो उठता है, सॉरी बोलता है, सब टीचर बोलती है ठीक है आपने गलती की है, माफ़ी मांग ले, हमें बहुत खुशी है। मैं तो सोचती थी लैंजन को सबसे ज़्यादा मिलता, क्योंकि हम सबको 1.5 लाख मिल रहे हैं, तो उसको इतना कम क्यों मिल रहा है। तो बोलता है हम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो लैंजन बोलता है। तो बोलता है ओके मेरे लिए 75,000 बहुत है, बहुत इनफ है बोलता है, तो इनफ मनी है बोलता है। तो बोलता है इस ओके, तुम तो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते, और मैं आपको इन्नी मिंजे नए प्रिंसिपल से मिलाना चाहता हूँ बोलता है। और वो प्रिंसिपल आ जाता है, बोलता है हाँ मैं नी मिंजे यहाँ का आज कल से आज ज्वाइन करूँगा, मैं नया प्रिंसिपल हूँ, और ये मेरा छोटा भाई नी हुसैन है बोलता है। और उसके बाद में नी हुसैन बोलता है हाँ मेरा नाम प्यारा नी हुसैन है, और मैं एक प्यारा सा पिटी सा क्यूट सा एक
ओमेगा हूँ, तो आप लोग मेरी रेस्पेक्ट कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे दिल का हूँ। सब ये बात सुन के जोर जोर से हंसते। हमारा लेंजन भी हंसता है और उसके बालों को रफड़ करता है, बोलता तुम वाकई में, तुम्हें देख के मुझे वी विजयन की याद आ रही, वो भी तुम्हारे ही जैसा ही है। और जब ये बोल के पीछे देखता है तो वी विजयन स्माइल करके बोलता है गगा आपने मुझे याद किया था। तो हमारा लेंजन बोलता है क्या तुम कुछ जादू गिदू जानते हो क्या, जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ आ जाता। बोलता है मेरे दिल से दिल का कनेक्ट है गगा, आप जब भी मुझे याद करते हो मैं आ जाता हूँ। आप मुझे दिल से याद कर रहे थे ना, इसलिए मैं आ गया। दिल का रिश्ता गॉड गिफ्ट का रिश्ता रहता है डियर ब्रदर, बोलता है। और नी हुसैन को देख के बोलता है नी, और बोलता है वी गगा बोल के फ़ौरन उसको हक कर लेता है, जंप कर लेता है। हमारा विंग उसे हक कर लेता है गोदी में। तो सब देखते ही रह जाते हैं। नी मुझे बोलते तुम दोनों कभी भी नहीं बदलोगे। तो लेंजन बोलता सर आप इनको, बोलता हाँ ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोनों एक ही साथ पढ़े, बस ये अपना डिग्री कंप्लीट करना है हमारा वी भुजान, और वो हो गया है, लेकिन बस एक बार एग्ज़ाम्स दे देगा तो हो जाएगा। तो बोलता है विभूजन तुम अपना कब कंप्लीट करोगे। बोलता है हो गया गगन, नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ बोल के बोलता है। और उसके बाद में मैं 6 महीने के बाद ही आऊँगा। तो बोलता है ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा हेल्थ कैसा है। बोलता है मेरा हेल्थ अच्छा है गगा, बोलता है। और नी हुसैन बोलता है चलो ना नी भाई हम वहाँ चल के कुछ ड्रिंक पीते हैं। तो बोलता है गगा आप आ रहे हैं क्या, लेंजन गगा। तो बोलता है हाँ मैं भी आता हूँ। बोलता है सर मैं, बोलता हाँ ऑफकोर्स करके बोलता है। तो दोनों जाते हैं बैठते हैं। हम विविजन लेंजन को बहुत प्यार से देख रहा था, उसका पीने का तरीका, उसके लिप्स के पास से जो जूस जा रहा था, और फ़ौरन वो उठ के लीक कर लेता और सब लोग देखते हैं और फिर सर नीचे कर लेते हैं। और हमारा नीसन का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। तो हमारा विविजन बोलता है ये मंचूरिया ठूस, इस तरह घूर मत, बोलता है मेरे गगा को, ये मेरे गगा हैं बोलता है। और लेंजन वैसे ही रह जाता, बोलता है गगा क्या हुआ। तो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, सब हमें देख रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलते गगा नॉर्मल ले लो, यहाँ सब जानते हैं मैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं करता, अगर मैंने आपके साथ ऐसा किया है तो ज़रूर मैं आपको अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल जगह देता हूँ। और ये बात सबको पता चल गया इधर। सब बोलते हैं हाँ हमें तो पता चल गई है, जिसके साथ तुम ये कर रहे हो उसे पता है। बोलता डोंट बी वेरी, मेरे प्यारे फ्रेंड्स टीचर्स इनको भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और वो बोल के बोलता है मैं अभी आता हूँ वॉशरूम से, बोलता है। और वहाँ जाता है और उसे जब मुंह घी धो के वॉशरूम से हाथ घी धो के आ रहा था, फ़ौरन उसे चक्कर आ रहा होता, पूरी जगह उसे ब्लैंड दिख रही होती है। और वो फ़ौरन ही जाता है बाथरूम से बाहर, जब निकलने वाला होता है तो हमारा नी मुझे देख लेता है कि विभूजन को चक्कर आ रहे हैं, तो फ़ौरन भाग के उसे पकड़ लेता है। न्यूसन बोलता है न्यूसन चलो हमें घर जाना है, विंग की तबीयत ख़राब हो रही है। तो बोलता अच्छा, और वो लोग उसे कार में के चले जाते हैं। लेंजन बोलता है विंग ऐसे बोलता है, तुम्हारा सेल विंग बोलता है, लेकिन नी मुझे बोलते हैं बाद में लौटा देना हमारा। गाइज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट एपिसोड में आज शाम में अपडेट कर दूँगी, नहीं तो कल। अगर मेरी हेल्थ अच्छी हुई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दीदी को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।